नमस्कार बच्चों, 5वीं कक्षा गुलमोहर पाठ्य पुस्तक निकालिए। पेज नंबर पाठ छठा तेनाली रामन अपन पढ़ चुके। आज पेज नंबर 44 तक पढ़े, अब अपन 45 पढ़ेंगे। एक दिन महाराज तेनालीराम की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। अप्रसन्न बोल तो गुस्से में आ गए। उन्होंने क्रोध होकर कहा, जाओ, मुझे कभी अपना मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीराम अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर दरबार में गए। उन्हें देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रोध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। एक दिन क्या हुआ बच्चों, महाराज तेनालीराम के किसी दूसरे बात पे उन्होंने गुस्से में हो गए और उन तेनालीरामन को कहा, अपना मुंह मत दिखाना। नेक्स्ट डे तेनालीराम क्या करे, अपना मुंह नहीं दिखाना बोल के राजा बोले तो उन्होंने नकली मुखौटा पहन के दरबार में आए और उनको देख के सब लोग हंसने लगे। और महाराज को गुस्सा आया और सिपाहियों को बोले कि आज्ञा दी कि जाओ, इनको जेल में बंद कर दो। तेनालीराम ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह ना दिखाई दे। क्यों, तो राजा ने बोला ना अपना मुंह नहीं दिखाना, इसलिए तेनालीरामन ने क्या करे, नम्रता से कहा कि आपने अपना चेहरा नहीं दिखाना, इसीलिए मैंने नकली चेहरा लगाकर आया हूँ। यह सुनकर महाराज का गुस्सा उतर गया और वह हंसने लगे। तेनालीरामन के विषय में अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेवराय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाए जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांव में जाए, इससे उनके गांव की मदद हो जाएगी और गांव वालों पर उनका रोब भी बढ़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। यहाँ पर ये पैराग्राफ में बच्चों महाराज को गुस्सा जैसे उतर गया तो उन्होंने अपने प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य की सीमा पर जाना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ के मंत्री लोग महाराज को क्या कह रहे थे, हमारे गांव के दशा देखिए। थोड़े लोग अपने गांव के बारे में मंत्री लोग बता रहे थे। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गांव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपका हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। यहाँ पर तेनालीराम क्या कहे, सब अपने गांव को आइए, मंत्री लोग अपने गांव को आइए कर। तो तेनालीराम ने कहा, क्या कहा, महाराज जिधर आपका हाथी जाना चाहे उधर ही जाइए। तेनालीराम की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम ना था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। निर्धन मीन्स गरीब लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है। इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज जहाँ पर गए, हाथी जहाँ लेके गया, लेकिन करेक्ट जगह लेके गया जहाँ राज्य के गरीब लोग, निर्धन लोग रहते थे, उसी ओर ले गया। बच्चों अब 46 पेज निकालिए। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीराम के सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। जिस प्रकार बिरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन केवल एक विदूषक ही नहीं थे, वरन के लोग तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध कवि भी थे। ये कहानी संकलित है बेटा। बच्चों जिस प्रकार बिरबल के चुटकुले बड़े चाव से, बहुत
चाव से पसंद से सुनते हैं, उसी प्रकार तेनालीराम के चुटकुले और कई कहानियाँ प्रसिद्ध है। उनको विदूषक बोल तो हाजिर जवाबी, जैसे बीरबल हाजिर जवाबी थे, तेनालीरामन भी हाजिर जवाबी में प्रसिद्ध है। और इनके पूरे तेलुगु में दक्षिण भारत के हैं, उन्होंने बीरबल है सो उत्तर भारत के कवि है, प्रसिद्ध कवि है। बच्चों अब इस बार पाठ को आप अच्छे से एक बार पढ़िए।